जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि कर्ज यानी उधार आपकी जिंदगी सुधार सकता है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज तक हमें यही सिखाया गया है कि कर्ज लेना यानी मुसीबत में फंसना। लेकिन असलियत यह है कि कर्ज खुद में बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया गया वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। और यही फर्क जानना आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम उसी अंतर को बहुत आसान और दिल से समझने वाले तरीके में जानेंगे कि अच्छा कर्ज क्या होता है, बुरा कर्ज क्या होता है, और कैसे एक समझदार इंसान दोनों को पहचान कर अपना भविष्य बेहतर बना सकता है। नमस्ते, आपका स्वागत है फाइनेंस फॉलो में, जहां हर मुश्किल बात को हम आसान भाषा में समझाते हैं ताकि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे बल्कि जिंदगी में उतर सके। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप उधार शब्द से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे, वो भी अपने फायदे के लिए। भारत में लाखों लोग हर साल इसलिए आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे कर्ज ले लिए जो उनकी आमदनी को खा गए। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, पर्सनल लोन सिर्फ शौक पूरे करने के लिए, या बेमतलब की बड़ी चीजें जैसे नया फोन, नई बाइक और फिर उन पर लगने वाला भारी ब्याज। यह होता है बुरा कर्ज, जो आपकी जेब से पैसे निकालता है और बदले में कुछ भी कमाने नहीं देता। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, एक लड़की जिसका सपना है कि वो एक बुटीक शुरू करे। उसके पास कुछ बचत है, लेकिन पूरा सेटअप करने के लिए थोड़े पैसे कम हैं। वो बैंक से बिजनेस लोन लेती है, एक प्लान बनाती है, और उस लोन से जो दुकान शुरू होती है वो हर महीने मुनाफा कमाती है। अब उस ईएमआई का भुगतान भी हो रहा है और आमदनी भी बढ़ रही है। इसे कहते हैं अच्छा कर्ज, जो आपको ऊपर उठाता है। तो जब भी कर्ज लेने की बात हो, सबसे पहले यह सोचना जरूरी है कि ये पैसे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगे। क्या ये आपको आमदनी कमाने में मदद करेंगे या सिर्फ खर्च बढ़ाएंगे? अगर आप ईएमआई देकर ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी कीमत कुछ समय में कम हो जाएगी और वो आपकी जेब से पैसे ही खींचेगी, तो ये बुरा कर्ज है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा निवेश कर रहे हैं जिससे आमदनी की संभावना है, जैसे शिक्षा, बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी, तो वही कर्ज आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या एजुकेशन लोन अच्छा कर्ज है? इसका जवाब यह है कि अगर आपने ऐसा कोर्स चुना है जिससे भविष्य में आपको अच्छी नौकरी या आमदनी मिलेगी और आपने ईएमआई चुकाने की योजना भी बना ली है, तो हां, यह अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर सिर्फ किसी भी डिग्री के लिए सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हुए लोन लिया और बाद में आमदनी नहीं आई, तो वही कर्ज बुरा बन जाएगा। इसी तरह होम लोन को भी सब अच्छा कर्ज मानते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कमाई के आधे से ज्यादा हिस्से की ईएमआई वाले घर के लिए लोन लिया और वो घर आपको कोई किराया नहीं दे रहा, तो आप बोझ में फंस सकते हैं। वहीं अगर आपने रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी ली, तो ईएमआई के साथ आमदनी भी हो रही है। ये फिर बनता है अच्छा कर्ज। अब बात करते हैं उन नियमों की जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पहला, कोई भी लोन लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या इससे मेरी आमदनी बढ़ेगी? दूसरा, क्या इसकी ब्याज दर इतनी है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं? तीसरा, क्या मैंने इस कर्ज का पूरा रीपेमेंट प्लान बना रखा है? और चौथा, क्या यह कर्ज किसी भावनात्मक फैसले की वजह से लिया जा रहा है, जैसे दिखावा, दबाव या जल्दबाजी? हर ईएमआई एक जिम्मेदारी होती है, और अगर आपने बिना सोचे उसे लिया, तो वही जिम्मेदारी धीरे धीरे आपकी आजादी छीन लेती है। लेकिन अगर आपने सही सोच और योजना के साथ कर्ज लिया, तो वही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए जरूरी है कि आप कर्ज के साथ डरकर नहीं, समझदारी से पेश आएं। अगर आप पहले से किसी कर्ज में फंसे हैं, तो सबसे पहले उस पर प्लानिंग शुरू करें। कौन सा कर्ज सबसे महंगा है, जैसे क्रेडिट कार्ड, उसे पहले निपटाएं, फिर पर्सनल लोन, फिर कार लोन, और ऐसे करते करते अपने लोन पोर्टफोलियो को हल्का बनाते जाएं। अगर आप अभी तक किसी कर्ज में नहीं हैं, तो अपने भविष्य की तैयारी करें कि कब, कैसे और क्यों कर्ज लेना सही होगा। ध्यान रखिए, कर्ज एक औजार है, जैसे चाकू रोटी काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अगर गलत हाथ में हो तो नुकसान भी कर सकता है। उसी तरह कर्ज भी सही सोच, योजना और उद्देश्य के साथ लिया जाए तो वही आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकता है। लेकिन अगर बिना सोचे लिया गया, तो वही आपकी मेहनत की कमाई को डुबो सकता है। आज आपने सीखा कि कर्ज से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, परखना है और जरूरत हो तो सही ढंग से इस्तेमाल करना है। ये सीख जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही बेहतर भविष्य आप बना सकते हैं।
इसलिए आज की इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बिना समझे ईएमआई में फंसे हैं और खुद को आजाद करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। अब मुझे कर्ज को समझने की नजरिया मिल गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी और जिंदगी बदलने वाली जानकारी के साथ।